नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की हमारी सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। दोस्तों, जैसे कि आप मैं दोस्तों पहला टॉपिक पढ़ने वाला। और दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, पहले सवाल में आज क्या क्या है देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। कहा है 100 तक की सब समप्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों, हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 + 2 + 3 इनकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं डॉट 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 दोस्तों, है ना, कहाँ तक, n तक। इनका जो योग का फॉर्मूला है वह है n है, n+1 और बटे क्या दोस्तों 2। ठीक है, अगर हम इन चाहें तो इन्हें दो चीज़ों में तोड़ सकते हैं दोस्तों। एक तो सम संख्याएं और एक क्या विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त होती हैं वे क्या कहलाती हैं दोस्तों, सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर्स कहलाते हैं। और दोस्तों, जो संख्याएं दो से पूर्ण तरह विभक्त नहीं होती वो क्या कहलाती है, विषम संख्याएं अर्थात ओड नंबर्स कहलाती हैं। ये हम अच्छे से दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्याओं का एक फॉर्मूला है, उसी तरीके से सम और विषम संख्याओं के लिए भी हम फॉर्मूला पता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अगर हमें कोई कह दे कि भाई 1 + 3, ये विषम की हम बात करें पहले, 5 + 7 प्लस क्या दोस्तों 9, यहाँ तक कर लेते हैं। और कोई कहे कि बिना जोड़े बताइए इनका योग क्या होगा, कि भाई इन्हें बिना, आपको जोड़ना नहीं है तो आप इन्हें बस इनका योग बताएं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, हमने काउंट कर लिया कि ये क्या है, 5 है। और 5 का वर्ग किया है, ये संख्या में कितने हैं, 5। और 5 का वर्ग कितना दोस्तों, 25, अर्थात इनका योग क्या होगा, 25 होगा। या देख लीजिए आप, 1 और 3 कितने दोस्तों, 4 और 5 9, 16 और 9 कितने, 25, तो योग आएगा नहीं 25। दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि केवल अगर विषम संख्याओं के बारे में बात हो रही हो तो दोस्तों जो उनकी संख्या है, जैसे 1 + 3 और डॉट डॉट दोस्तों, जो भी लास्ट में नंबर है यहाँ पे कोई भी नंबर हो, और अगर इनकी गिनती काउंटिंग करने के बाद दोस्तों इनकी जो संख्या है वह कितनी है, n है। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट नंबर होता है वो n नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें काउंटिंग करने के बाद अगर ये n आए तो इनका योग क्या होगा दोस्तों, विषम संख्याओं का n² होता है। क्या होता है, n²। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात सम संख्याओं की करें, अर्थात इन संख्याओं की 2 4 6 8 10, कि भाई बिना जोड़े इनका योग बताएं, तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 5 और 5 से अगला नंबर क्या, 6, 5 छंग 30। तो इनका योग इस तरीके से आता है, जितनी संख्या है वो और उससे नेक्स्ट नंबर। अर्थात दोस्तों सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, पता नहीं लास्ट में नंबर क्या होगा, लेकिन अगर उन गिने और उनकी संख्या क्या है दोस्तों, n आए, तब दोस्तों सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है, n × n+1। क्या होता है दोस्तों, n+1, अर्थात जितनी संख्याएं दोस्तों वो, जैसे ये कितनी थी गिनती में, 5 और उससे अगला नंबर, तो ये 5 थे और 5 से अगला 6 हुआ, तो 5 छंग 30। चाहे जोड़ के देख लीजिए, 2 और 4 6, 6 12 और 8 20 और 10 30 हुआ दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों इसी तरीके से हमें बात समझ में आई कि अगर संख्याएं विषम है तो आप इन्हें गिन लीजिए, उनका वर्ग कर दीजिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना, उनका योग निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों सम संख्याओं में आप जितनी भी गिनती है में आपकी संख्याएं आए, संख्या जितनी भी होंगी उससे अगले नंबर में उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उनका योग मिल जाएगा। अब बात हो रही है दोस्तों 100 तक की सब सम प्राकृतिक संख्याओं के योग की। तो अगर 100 तक की बात करें दोस्तों तो एक सम की बात हो रही है, तो दोस्तों एक नहीं आएगा। सम में क्या आता है, 2 4, है ना, वो संख्याएं जो 2 से कटेंगी, 6, और कहाँ तक दोस्तों, 100 तक। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे इनमें तो हम क्या कहते हैं, जो लास्ट का नंबर है 10 है तो 10 ही रखेंगे, लेकिन दोस्तों समझिए यहाँ पे 2 से लेके 100 तक सम सम आई, विषम निकल गई है, 1 3 5 यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों 1 से लगा के लगातार अगर हम 100 तक देखते, 100 संख्या है जिनमें से दोस्तों आधी सम है आधी विषम है। तो दोस्तों 2 से लेकर 100 तक अगर हम संख्या काउंट करें, सही से समझें इसको, थोड़ा दिमाग सा जोर गे रहे हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आएगा कि ये 50 नंबर है। कितने नंबर है दोस्तों, 50 नंबर है, कि भाई 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो 100 तक आधी सम है और आधी विषम है, 1 3 5 99 तक 50 क्या होंगी, विषम। और दोस्तों 2 4 6 और 100 तक क्या होंगी, ये 50 क्या होंगी, आपकी सम होगी। और क्योंकि हमें पता लग गया कि सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n+1 है, तो दोस्तों यहाँ पे योग आप कैसे करिए, भाई पता कर लिया आपने सबसे पहले कि गिनती कितनी होगी, 50 होगी, और 50 की उससे अगले नंबर, है ना दोस्तों, जैसे 5 की 6 में गुणा की थी, क्योंकि फॉर्मूला है n+1, तो 50 है तो अगला नंबर क्या होगा, 51, इनकी गुणा कर दें। तो दोस्तों ये क्या आया, आपका 0 आया। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो कितनी आसानी से दोस्तों आपने इनका क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों 2550। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों।
तो आइए दोस्तों अब अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा है 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, है ना। और हम बात करें 2 अंकों की, और खत्म कहाँ होंगे दोस्तों, 99 पे। 2 अंक यहाँ से होते हैं ना, 10 से लेकर 99 तक। और 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो दोस्तों देखिए, 5 से विभक्त होने वाली पहली जो 2 अंकों की संख्या वो 10 है, और 5 दूनी 10, ये 10 5 से विभक्त होता है बड़े आराम से। अगली जो दोस्तों संख्या होगी वो 5 15 होगी, फिर 20 होगा, और इसी तरीके से दोस्तों डॉट डॉट डॉट। अगर मैं सबसे लास्ट की 2 अंक की संख्या कहूँ जो 5 से विभक्त होगी, वह कितनी होगी दोस्तों, 95 होगी। 19 पंजे 95। फिर दोस्तों 100 कटेगा, लेकिन 100 जो है वो कितने अंकों का है, 3 अंकों का, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं लेंगे हम। केवल 2 अंकों की हम बात करते हैं, तो 10 से लेकर 95। तो दोस्तों ये है वो संख्या है, और हमें इनका योग बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक समांतर श्रेणी है, और इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, n/2 a + l। और दोस्तों अगर इसे मैं शब्दों में लिखूं तो क्या कहूँगा मैं इसे, कि भाई योग बराबर n क्या है दोस्तों, संख्या, कि भाई जितनी संख्या हैं उनको बटे में 2 ले लीजिए। और ये क्या है दोस्तों, आपकी प्रथम संख्या है, प्रथम पद कह सकते हैं आप इसको। और l जो है दोस्तों वह कितना है, अंतिम पद है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता करना है संख्या कितनी है। तो इसके लिए देखिए, या तो आप एक फॉर्मूले का यूज कर लें दोस्तों, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है L बराबर a + n - 1 × d, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ से n जो कि संख्या है उसका फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या होगा, L - a, और दोस्तों बटे में कितना d, और प्लस कितना 1। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप किसी भी संख्या में नंबर पता कर सकते हैं। तो जैसे हमें काउंट करना है कि कितने बैठेंगे, तो सब L क्या है, सबसे अंतिम पद। L क्या है दोस्तों, अंतिम पद, जो कि कितना है यहाँ पे 95 है। और A क्या है दोस्तों, 10, जैसे कि पहली संख्या। और D क्या है, इनका अंतर 10 और 5 का कितना दोस्तों, है ना, ये 5 और प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, अगर आप घटाएं तो कितना होगा, 85 होगा, बटे कितना 5 प्लस 1, 17 पंजे 85, 17 और 1 कितना 18। तो जो पदों की संख्या है वह कितनी है दोस्तों, 18 आई। तो देखिए दोस्तों, एक तो हमने फॉर्मूला लगाया कि n बराबर L - a/d + 1 का, ये है ना। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें संख्या पता करनी है तो हम आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वैसे ही बता देते हैं कि भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 19 पंजे 95। तो भाई ये 5 एकम 5 यानी कि पहली संख्या जो 5 से कटते हैं, ये कितनी है, 19 से संख्या है। और दोस्तों हमें 5 नहीं लेनी, 10 से शुरू करनी। तो दोस्तों 19 में से एक संख्या हटी है, तो दोस्तों इनकी जो संख्या हुई वो कितनी हुई, 18 हुई। हमें यहाँ पे भी आराम से आइडिया लग जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, 18। भाई 19 पंजे 95, 95 जो 19 से संख्या है, 5 एकम 5 आपने छोड़ दी, 5 दूनी 2 से 10 से शुरू किया दोस्तों, है ना। 10 में जो दूसरी संख्या है जो 5 से विभक्त होगी शुरुआत से अगर हम देखें, तो उसमें से हमने एक संख्या नहीं ली, क्योंकि बात हो रही है कितने की, 2 अंकों की। तो 10 से शुरुआत हुई, इसलिए दोस्तों 95 तक 19 बैठती, एक 5 हट गया तो 18 बैठते। और वैसे हमने यहाँ पे भी आपको इससे फॉर्मूले से भी निकाला। अब देखिए, ये योग के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, संख्या आपको पता लगी गई है, चाहे आप फॉर्मूले से लगाइए, चाहे इस प्रकार से थोड़ा सा, है ना, अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो 18 हुई संख्या, इनकी प्रथम पद कितना है दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से समझिए, 10 हुआ। और अंतिम पद कितना है आपका, 95, तो आपने यहाँ 95 रखा। अब बताइए 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार, 9 बार। अब इनको जोड़िए, कितना हुआ, 105 हुआ, गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, 9 एकम 9। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से इसका योग निकाल लिया, और आपका आंसर हुआ डी, 945। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा है कि भाई 6 + 12 + 18 + 24 + 30 डॉट 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 कि कितने पदों का योग दोस्तों कितना कहा आपको, 18 होगा, 1800 होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यह क्या है, एक एपी है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला में लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इनका योग बता दिया है, जिसे आप एसएन लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे योग यानी कि एसएन का मान दे दिया है 1800, और कितने पद, अर्थात हमने किसका मान बताना है, एन का। तो हमारे पास क्या क्या है वो समझते हैं। भाई हमारे पास सबसे पहला पद है ए, जिसे हम ए कहते हैं, वो कितना है यहाँ पे 6 है। और इनका अंतर जिसे हम सार्वांतर अर्थात डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, 12 में से 6 घटा लीजिए, 6 आया। या 18 में से 12 घटाए तब भी 6, 24 में से 18 घटाइए तब भी 6। तो ये जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जिसके कारण आप इसे समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो डी जो है वो दोस्तों वो भी कितना है, 6। तो हमें एन का मान चाहिए। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एस एन का जो फॉर्मूला है
है ना दोस्तों, दो फॉर्मूले हैं और फिलहाल एक तो अभी हमने यूज किया था n/2a + l, इसके अलावा भी एक हो रहा है और वो क्या है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये भी इसका है एक फॉर्मूला, एक तो अभी जो यूज किया एक वो और एक ये। जब हमें क्या ना पता हो, लास्ट टर्म ना पता हो, तो हम यही लगाते हैं। तो देखिए n हम जानते ही हैं पदों की संख्या है जो कि इस बार हमें बतानी है, तो n/2 ऐसा का ऐसा ही रहा। अब देखिए आगे क्या है, दो, अब 2a लिखा है, a क्या मतलब पहली संख्या जो कि कितने हैं यहाँ पे 6 है, तो गुणा में 6 ले लीजिए, प्लस n का तो मान ही बताना है n-1 और d कितना है कॉमन डिफरेंस जो कि 6 है वो यहाँ लिखा। और ये क्या है, योग है जो कि Sn के बराबर है, जिसका मान कितना दिया 1800। मैं इस साइड में उसको बराबर में लिख देता हूँ। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या है n/2, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन आने के बाद देखिए कॉमन ले लिया आपने, ये कितना है 2 और ये कितना n-1, ठीक है, बराबर कितने 1800। देखिए 2 होती है 6, 2 से ये 6 काट दिया और इस 3 को बटे में भेज देंगे अगर, तो क्या होगा 3 छंग 1800 होंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा n बचा, और यहाँ पे n और 2 में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो n तो ये वाला और 2 में से 1 गया तो +1 बराबर कितने 600। अब हमें मिला है कि n+1 अर्थात दो नंबर जिनकी गुणा करके कितना हमें 600, और दोनों में अंतर कितने का 1 का। आप समझ पा रहे हैं, एक n है तो n+1 है, अगर एक ये 10 हुआ तो ये 11 होगा, एक 12 है तो ये 13 होगा। बस ध्यान रखें गुणा कितनी आनी चाहिए 600। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सही से फैक्टर करें तो हमें आराम से समझ में आएगा दोस्तों कि ये कितना होगा 24 × 25 होगा। 24 × 25 अगर आप करेंगे तो कितना बैठता है 600 बैठता है। ठीक है दोस्तों, 24 आप इसे टुकड़े पहले कर लीजिए भाई, 12 × 5 = 60 होते हैं। इस तरीके से करके देखिए 12 × 5 = 60 600, लेकिन इनमें अंतर एक का नहीं है। अब अगर आप इसे और तोड़ें तो देखिए 2 गुणा कितना 25, तो 12 दूनी 24, 24 × 25 आराम से गुणा करिएगा आप, है ना। देखिए 25 चौके 100, 10 हासिल चले गए, 25 दूनी 50 और 10 600, गुणा 600 बैठ रही है। तो 24 और 25 की गुणा जो कि जिनमें कितने का अंतर है दोस्तों 1 का, उनकी गुणा 600 बैठती है। तो n तो है इनमें छोटा नंबर और n+1 है 25, तो n का मान हमें बताना है जो कि कितना हुआ 24 हुआ। तो बस हमने क्या किया 600 के ऐसे टुकड़े कर दिए जिनमें 1 का अंतर है, तो हमें मिले 24 और कितने 25। तो इस तरीके से n का मान क्या हुआ दोस्तों 24 हो गया और इसका आंसर हुआ बी। तो उम्मीद है ये आपको तरीका जरूर समझ में आया हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इनका योग निकालना है, योग, क्योंकि यहाँ पे सभी में क्या लगा है प्लस का निशान लगा हुआ है, तो हमें समझ में आया कि इनका योग हमें निकालने वाले हैं। हम क्या निकाल देंगे दोस्तों इसका योग। और सबसे पहले जैसे कि हमें समझना है कि ये क्या है जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी के नाम से। तो वैसे तो ये पूरा अपने आप में एक लेसन होता है ना दोस्तों, और वहाँ पे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब बीच में 1-2 क्वेश्चन आया है तो इसको कर रहे हैं हम। तो ध्यान दें, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है, मैंने 1 लिखा, 2 3 4 और लास्ट में कहाँ है 9 है। तो इसका मतलब ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये 9वां। तो पदों की जो संख्या है दोस्तों वह कितनी हुई 9 है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये पहला पद है, ये 2 है तो ये दूसरा पद है, दूसरे पद पे 2 लिखा है मतलब तीसरे पद पे 3 लिखा है, तो अगर यहाँ पे 9 लिखा है तो हम समझेंगे कि इनमें कितने पद हैं 9 पद हैं। और इसको हम क्या कहते हैं पहला पद, जिसे हम ए कहते हैं। तो ए कितना हुआ यहाँ पे 3, और क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पे जोड़ नहीं होता, अंतर नहीं होता, यहाँ पे गुणा होती है। तो 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2, यानी किससे गुणा हुई है, जिसे हम आर है ना क्या कहते हैं कॉमन रेशियो कहते हैं। तो गुणा किससे हुई 3 से। देखिए 3 की 1 में 3 से गुणा होकर 3 की 2 बना है, 3 की 2 में 3 से गुणा होकर क्या बना है 3 की 3 बना है, इसी तरीके से 1 1 ये आर हुआ। अब हमें इसका योग निकालना है। योग के यहाँ पे हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में 3 फॉर्मूले होते हैं कि Sn बराबर होता है ए आर की पावर n-1 बटे r-1। एक तो ये कब लगता है जब r का मान बड़ा हो किससे 1 से। इसके अलावा Sn बराबर a 1 - r की पावर n बटे 1 - r, और ये कब लगता है जब r का मान छोटा हो किससे 1 से। और इसके अलावा s अनंत क्या होता है a बटे 1 - r, जब ये कब लगता है जब क्या हो अनंत हो, है ना, पदों की संख्या क्या हो अनंत हो, तब ये लगता है। खैर आइए अब देखते हैं, r का मान क्या है 3 है, जो कि कितना है r का मान 1 से बड़ा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ये करेंगे। तो हमें योग बताना है कि इनका 9 पदों का। तो सबसे पहले देखिए क्या है ए कितना है हमारा 3 है, यहाँ पे हमने 3 लिखा। r कितना है वो भी 3 है, n कितना है 9 है, -1 बटे r का मान 3 -1, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। देखिए यहाँ पे आप 3 की पावर n हो सकता है ऑप्शन में जो का तो आंसर होता दोस्तों यहीं पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन देखिए आपको सिंपलीफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे 3 की पावर 9, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या कर लेंगे 3 की पावर 9
मतलब 3 की 9 बार आपको गुणा करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये गुणा आ जाएगी 19,683, ठीक है दोस्तों। तो आप ये कर लेंगे। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं सीधे ही डायरेक्ट। तो ये कितना हुआ, 19,683 हो गया, -1 बटे कितना, 3 में से 1 जा गया 2। देखिए अब कितना होगा, 3 है यहाँ पे, गुणा 19,683 में से 1 घटा दीजिए, 19,682 आ जाएंगे। और फिर ये 2 बटे में है, 2 से काट देंगे, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 9,841। अब इसकी 3 में गुणा करनी है, कर दीजिए ज़रा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, 3 नम 27 और 2 29, तो 29,523, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। तो उम्मीद है ये आपको सवाल जरूर समझ में आया हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं पे वर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के फॉर्मूलों की। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग की, ठीक है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की। हमने यहाँ पे ये देखिए शब्द है वर्गों का योग, है ना। इसको लिखते कैसे हैं हम, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि भाई पहली प्राकृतिक संख्या 1 उसका वर्ग, अगली 2 2 का वर्ग, अगली 3 है 3 का वर्ग, और इस तरीके से डॉट डॉट लगा के क्या लिख देते हैं, n का वर्ग। और जो फॉर्मूला है वो है n+1, 2n+1 और बटे कितना दोस्तों 6। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं। अब हमें करना क्या, देखिए कंपेयर करिए, इसे तुलना करें, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसी तरीके से 4 का वर्ग। जहाँ पे n है वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे n क्या है, 10 है हमारा। n कितना है दोस्तों, 10 है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमें n का पता लगे, जो लास्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे लगातार नंबर है, अर्थात इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 10, 1 2 3 और यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब ये 10 तक का योग आपसे चाहते हैं। और n का मान आपको बस इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख देना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला है n+1, 2n+1 बटे 6। तो n हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 10 रखेंगे। उसके बाद देखिए 10 + 1 जो कि 11 होगा, फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। इसके बाद देखिए 10 दूनी 20 और 1 21 होगा, फिलहाल लिख दीजिए कि 10 दूनी 20 और प्लस 1 करके इसको इस तरीके से रखिए, और बटे कितना 6। अब देखिए ये 10 हुआ, ये 10 और 1 11 लिख लीजिए, और 10 20 और 1 21 हो गया, बटे में 6, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 21 और ये 2 से काट दीजिए 5, 11 पंजे 55 हुए और गुना कितना 7, तो 7 पंजे 35 का 5 और 7 पंजे 35 और 3 38। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया वो डी आया, अर्थात 385। तो बड़ा आसान सवाल था, एक फॉर्मूला बस आपको यूज करना था, इसमें आपने मान रखा n का मान 10 और सोल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, और जो कि अभी अभी हमने यूज किया था वही यहाँ पे तरीका दोस्तों यूज होने वाला है। देखिए हमने अभी अभी बात की है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, है ना, 3 का वर्ग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं डॉट 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 n के वर्गों के योग का फॉर्मूला जो होता है वो n+1 और कितना होता है 2n+1 और बटे 6, ये फॉर्मूला होता है। 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ 2 है, 4 है, 6, अर्थात सम संख्या है, 1 2 3 4 नहीं है। तो हम क्या करें आखिर, इस अगर इसमें हमें वही फॉर्मूला यूज करना है तो हमें इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अच्छे से कि इस 2 को हम 2 एकम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं ये बात हम। इस 4 को हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, और इस 6 को हम 2 तिये 6 लिख सकते हैं दोस्तों। और अंतिम संख्या की मैं बात करूं तो 20 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 ढाई 20 लिखेंगे। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं। अब एक रूल बताइए, अगर a गुणा b का इसे पावर 2 लगा है तो क्या a की 2 और b की 2 अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल पावर अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो वैसे ही आप यहाँ पे करिए, यहाँ पे आपने क्या किया, 2 की पावर 2 लिख दी, तो 1 की पावर 2 अलग कर दी, ये हो गया, दोनों पे पावर लगाई। अब इस पे आ जाइए, 2 की 2 गुणा कितना 2 की 2 प्लस ये कितना 2 की 2 और ये कितना 3 की 2 और डॉट डॉट बिल्कुल ऐसे ही होगा, और लास्ट में भी आप 2 की 2 गुणा 10 की 2 लिख देंगे। अब बताइए जरा अच्छे से बताइए, देखिए जरा ध्यान से, क्या 2 की 2 इस पद में भी है ना, प्लस से इधर ये 2 पद है ना, इनमें से इन 2 में से ये, इन 2 में से 2 की 2 ये रहा, और इन 2 में 2 की 2 ये रहा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि सभी पदों में 2 की 2 है, अर्थात उसे कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर हम 2 की पावर 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा 1 की पावर 2, ये बचेगा 2 की पावर 2, ये बचेगा 3 की पावर 2, डॉट 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 कितना
10 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 हुआ। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यह 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और क्या n का मान 10 लेके, n का मान क्या लेके दोस्तों 10 लेकर के इसे हल किया था, है ना। यहाँ पे 10 आ गए थे, यहाँ पे 10 और 1 11, और ये 10 दूनी 20 और 1 21/6। और इसे हल करने से हमारा मान कितना आया था, 385 आया था। हम अच्छे से जानते हैं कि भाई 3 दूनी 6, 3 7 21, और ये हमने यहाँ पे गुणा की थी, और इस तरीके से क्या प्राप्त किया था, 385। चल लिख देते हैं। तो 2 का वर्ग 4 हुआ, और ये कितना हुआ, 385। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 4 पंजे 20, है ना, 4 अठे 32, और 2 कितने 34 हुए दोस्तों। और यहाँ पे 4 × 12 और 3 15। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना है, 1540, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो बस इसमें काफ़ी आसानी रही चीज़ें, बस ध्यान देना था कि कॉमन क्या निकालना है। कॉमन निकालने के बाद पहले जैसे बना, और काफ़ी सरलता से आपने इसको सोल्व किया दोस्तों। तो उम्मीद है जरूर समझ में आया हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, और लास्ट में डॉट 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 क्या 20 का वर्ग। अब हम देखें तो अभी जो हमने समझा उसके जैसा ही है, लेकिन दिक्कत क्या है, वहाँ तो 1 से होता है, यहाँ पे कहाँ से शुरुआत हुआ है, 11 से शुरू है। अभी हमने जो फॉर्मूले पे बात की, वहाँ पे क्या होता है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, दोस्तों लास्ट में क्या है, n का वर्ग। और उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि n+1 2n+1/6 होता है, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम योग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें अच्छे से समझ में आया कि अगर हम n का मान यहाँ 10 रख रहे थे तो 1 से लेके 10 तक का योग आया था, ना कि दोस्तों 11 से। ऐसा थोड़ी ना होता है, 20 से नहीं आता, 1 से आता है। तो अगर मैंने 20 रख दिया तो दोस्तों 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, है ना, 3 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक 20 रखने पे दोस्तों 1 से लगा के 20 तक का योग आएगा। 1 से लगा के कहाँ तक, 20 का आएगा। लेकिन मुझे चाहिए कहाँ से, 11 से लेके 20 तक का। तो अब हम क्या करें, देखिए हमें समझ में आया कि भाई हमें अगर 20 रखेंगे इस फॉर्मूले, और बिना फॉर्मूले के हम इसका योग नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई 20 रखने से तो 1 से लेके 20 तक का मिलेगा, और हमें चाहिए 11 से लेके 20 तक का। तो क्यों ना हम इसमें 1 से लेके कहाँ तक का, 10 तक का योग घटा दें, है ना। 1 से लेकर 10 तक का योग क्या कर दे, इसमें से माइनस कर दें। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, है ना, कि अगर हम इस फॉर्मूले में n का मान क्या रखेंगे 20, तो 1 से लगा, इस फॉर्मूले से 1 से लगा के n तक का योग आता है। तो 20 रखने पे 1 से लगा के 20 तक का योग आएगा, है ना। 1 2 3 लगातार 20 तक का योग आ जाएगा। लेकिन 11 से 20 तक का योग चाहिए, तो हम क्यों ना पहले जो 10 नंबर हैं 1 से लगा के 10 तक, उनका योग घटा दें। तो बिल्कुल ऐसा करने से आराम से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे n का मान हम 20 रखेंगे तो 1 से लेकर 20 तक का आएगा। यहाँ पे हम n का मान क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 1 से लेकर 10 तक का आएगा, और उन्हें घटाने से 11 से 20 तक का योग आराम से निकल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कितना हुआ दोस्तों, 20। जहाँ पे n है वहाँ क्या रखा, 20, और 20 और 1 21 रख देंगे यहाँ पे हम। तो 21 रखा। अब देखिए 2n+1, तो 20 रखेंगे, 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा, और बटे में कितना दोस्तों 6 हो गया। ये कितना माइनस, अब 10 रखिएगा। अब थोड़ी देर पहले हम उससे 2 बार सोल्व कर चुके हैं, जो कि कितना आ रहा है बार बार, 385 हल करके आ रहा है। बस इसको हल कर देते हैं। 3 दूनी 6 हुए, 3 से 21, और 2 से गया कितनी बार, 10 बार। अब देखिए गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28 हुए, है ना। और 10 की गुणा करेंगे तो 2870 आ जाएगा, और घटेगा कितना, 385। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए 5, 16 में से 8 गए 8 बचेंगे, 7 में 3 गए 4 बचेगा, और ये 2 बच गया। तो 2485 आपका आंसर कितना है, 2485, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, 3 6 12 24 48 डॉट 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 384 में कुल पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है, इसमें गुणा हो रही है लगातार, और यहाँ पे पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला भी है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमें गुणोत्तर श्रेणी अलग से एक लेसन पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक आसान, बिना फॉर्मूले के ही हम इसे कर देते हैं आसान मेथड से। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, संख्या बतानी है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 गुणा 2 हो रहा है, यानी कि गुणा होगी 2 से, 3 दूनी 6 आया। यहाँ पे भी देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, है ना, 12 दूनी 24 हुआ है, 24 दूनी 48 दोस्तों। तो 48 दूनी अगला पद कितना आएगा, 96 आएगा, 96। और दोस्तों 96 की फिर से 2 से गुणा करिए, कितना आएगा, 2 6 12, है ना, 2 9 18 1 19, और फिर आप गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38, आया कि नहीं आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केवल 2 पद जो थे मिसिंग थे, हो सकता था 3, तो वो भी तीनों भी निकल जाते। अब कह रहा कुल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो पदों की संख्या कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे 8 है। हमने आराम से इन्हें क्या कर लिया, काउंटिंग। 2 पद मिसिंग थे, उनको भी हमने इसी पैटर्न से गुणा करके प्राप्त कर लिया इन दोनों को, और अब हमने गिन दिया, कितने आए, 8 आए दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, इसमें सी हो चुका है। अगर बात फॉर्मूले की करूँ तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों इसमें, कि L बराबर ए आर की पावर कितना, n-1, ये गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। L क्या है, अंतिम पद है, कितना हुआ, 384 हुआ। ए क्या है दोस्तों, पहला पद है, जो कि कितना हुआ, 3 हुआ। आर क्या है दोस्तों, ये जिससे गुणा हो रही है, यानी कि 2, और उसकी पावर कितनी, n-1। उसके बाद आप इसको हल करेंगे तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। 128 है वो 2 की पावर 7 होता है, हम दोस्तों अच्छे से जानते हैं। अब ऐसा करके 2 की पावर 7 लेंगे 128 को, और ये 2 की पावर n-1, तो ये बेस समान हो गए। अब आप ना 2 कैंसिल कर दो, बेस हटाओ यहाँ से, तो n-1 बराबर किसके हुआ, 7 के हुआ। तो n का मान कितना हो गया, 7 + 1 आ गया। बस इस कुछ फॉर्मूले से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा दोस्तों, गुणोत्तर शून्य का ये फॉर्मूला, और यहाँ से भी n का मान कितना है, 8 आया है। और दोस्तों इस तरीके से आप 2 तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये दोस्तों हमारा लेसन समाप्त होता है, और उम्मीद है ये लेसन आपको जरूर समझ में आया हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।